सास बहू के बीच अनबन और झगड़ा यह हर घर की समस्या है। यह रिश्ता खराब इसलिए भी होता है कि सास और बहू दोनों की सोच अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग विचारों से जुड़ी रहती हैं। कभी कभी रिश्ते में इतनी कड़वाहट बढ़ जाती है कि यह रिश्ता हिंसा भर भी उतर आते हैं और यह एक दूसरे को मारने तक सोचने लगते हैं। सभी फिल्म इंडस्ट्री इस मुद्दे पर फिल्म बना चुकी है। भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस मुद्दे पर कई लगातार फिल्म बना रही है। उसी कड़ी में एक और भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है सास वर्सेस बहू। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में सुभी शर्मा, ऋचा दीक्षित, जे नीलम, रितेश उपाध्याय, देव सिंह और रोहित सिंह मटरू जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर हैं राजकिशोर प्रसाद उर्फ राजू। यह पारिवारिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह ऑलरेडी उतरन और रिद्धि सिद्धि जैसी अच्छी पारिवारिक फिल्म बना चुके हैं। सास वर्सेस बहू एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म है। कहानी एक ऐसी सास की है जो अपने बहू यानी सुभी शर्मा को खूब परेशान करती है। सुभी शर्मा एक सीधी सादी बहू की भूमिका में है। फिर जे नीलम के छोटे बेटे यानी रितेश उपाध्याय की शादी ऋचा दीक्षित से हो जाती है। ऋचा दीक्षित सुभी शर्मा पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। फिर सुभी शर्मा और ऋचा दीक्षित मिलकर जे नीलम का विरोध करने लगती हैं। यह चीज जे नीलम को सहन नहीं होती है। फिर दोनों में झगड़ा और मनमुटाव होने लगता है। भाई इसकी कहानी अच्छी है लेकिन ऐसी कहानी पर हम कई फिल्में देख चुके हैं। लेकिन कहानी सास बहू के तकरार की है तो डेफिनेटली यह फिल्म फैमिली ऑडियंस को खूब पसंद आएगी। इसमें सुभी शर्मा और देव सिंह दोनों बड़े बेटे और बड़ी बहू की भूमिका में हैं। भाई दोनों एक्टिंग बहुत अच्छा किए हैं। लिटरली सुभी शर्मा की दशा देखकर उन पर दया आने लगती है। ऋचा दीक्षित और रितेश उपाध्याय इसमें छोटे बहू और बेटे की भूमिका में हैं। इन दोनों ने भी एक्टिंग काफी अच्छा किया है। इसमें जे नीलम एक ऐसी सास की भूमिका में है जिनकी अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं पड़ती। जे नीलम ने अपने किरदार को इतने अच्छे से प्ले किया है कि हम उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर साहब ने खूब मेहनत की है। डेफिनेटली उनका मेहनत दिख रहा है क्योंकि इसकी विजुअल और सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है। इसके ट्रेलर को भी काफी अच्छे से एडिट किया गया है। जितने की जरूरत थी बस उतना दिखाया गया है। बाकी बहुत सारे सस्पेंस और कहानी को छिपा कर रखा गया है फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी कहानी थोड़ी कमजोर है। कहानी में सुधार करने की जरूरत थी। इसमें म्यूजिक भी काफी कमजोर डाले गए हैं। इसमें और अच्छे म्यूजिक और बीजीएम की जरूरत थी जिससे फिल्म और अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो सके। बाकी ओवरऑल देखें तो यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म है जो दर्शकों को पसंद आएगी। अगर जो ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ ट्रेलर कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।